यहाँ पर हमने एक ये ब्लॉक डायग्राम लिया है और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम पावर सीक्वेंस को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ, 9 10 जो भी यहाँ पर लिखा है ये आपको ये बताएगा कि ये स्टेप्स है या स्टेज वन है। तो अगर हम स्टेज वन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अडेप्टर या फिर बैटरी, आप चाहे अडेप्टर लगाए चाहे बैटरी लगाए। यहाँ पर वोल्ट इन वोल्टेज आउट होगा स्टेप वन में, और ये आपको स्टेप डाउन वन पे जा रहा है, साथ ही साथ देख रहे हैं स्टेप डाउन टू पे जा रहा है, ग्राफिक्स कोर पे जा रहा है, सीपीयू कोर पे जा रहा है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वोल्टिन का आउटपुट होता है वो आपको स्टेप डाउन सर्किट, ग्राफिक्स सर्किट मतलब ग्राफिक्स सप्लाई जनरेटर जो होता है कंट्रोलर होता है उस पर, सीपीयू कोर सर्किट मतलब वीआरएम सर्किट, और स्टेप डाउन टू का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो हमारा 1.05 पीसीएच का सर्किट हो गया, 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई सर्किट हो गया, 1.8 वोल्ट सर्किट हो गया जो सीपीयू पीएलएल होता है वोल्टेज। तो इसको स्टेप डाउन टू बोला गया है। तो ये हमारा पीसीएस सर्किट है। यहाँ पर हम नॉर्थ बीच साउथ बीच की बात नहीं करें बल्कि पीसीएस सर्किट की बात करें, क्योंकि आजकल के जो भी बोर्ड आ रहे हैं वो पीसीएस बेस्ड आ रहे हैं। तो स्टेप वन में जो है वोल्टिन का आउटपुट आउट होकर के स्टेप डाउन सर्किट, स्टेप डाउन टू सर्किट, ग्राफिक्स कोर सर्किट और सीपीयू कोर सर्किट पे गया। तो ये जाता कहाँ पर है, तो इन सभी सर्किट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पर। ये जितने भी सर्किट है स्टेप डाउन टू, ग्राफिक्स कोर, सीपीयू कोर, ये सारे के सारे स्विचिंग रेगुलेटर सर्किट है। तो स्विचिंग रेगुलेटर सर्किट में एन चैनल मॉसफेट का यूज किया जाता है। एक मेन मॉसफेट होता है, एक सपोर्टिंग मॉसफेट होता है। तो मेन मॉसफेट के ड्रेन पर ये स्टेप वन में वोल्टिन के सारे आउटपुट जाएंगे। अब अगर स्टेप टू देखें तो यहाँ पर देखिए स्टेप डाउन को जैसे ही वोल्टिन का वोल्टेज मिला, स्टेप टू ने इसने 3.3 वोल्ट ऑलवेज जनरेट कर दिया। ये 3.3 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज जो है आयो को गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.3 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज जो है आयो को गया। स्टेप थ्री में यहाँ पर देखिए एक बताने की कोशिश की गई है कि आयो को वोल्टेज मिल गया। अब आप पावर बटन को प्रेस करिए। जैसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनता है हाई लो हाई का, जिसको हम एनबीएस मोन कहते हैं। और ये एनबीएस मोन सिग्नल आयो को मिलता है स्टेप थ्री में। तो जैसे आयो को एनबीएस मोन मिला तो स्टेप फोर देखिए क्या बताया गया है। स्टेप फोर में क्या करता है, स्विच ऑन जनरेट करके स्टेप डाउन सेक्शन में देता है। स्विच ऑन जनरेट करके स्टेप डाउन सेक्शन में देगा स्टेप फोर में। तो स्विच ऑन एक तरह से यहाँ पर स्टेप डाउन का इनेबलिंग वोल्टेज हो गया, जो स्टेप डाउन का इनेबलिंग वोल्टेज है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें स्टेप टू में 3.3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज दोनों जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जैसे ही स्टेप डाउन को वोल्टेज मिलता है तो 3.3 और 5 वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जो स्विचिंग सर्किट होता है स्टेप डाउन के दो फेज जो होते हैं, 3.3 वोल्ट प्राइमरी और 5 वोल्ट प्राइमरी यहाँ पर जनरेट हो गया। तो ये फिर सेकेंडरी मॉसफेट पे जाते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी मॉसफेट तब वर्क करेगा जब आयो यहाँ पर स्विच ऑन सिग्नल जनरेट करेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक स्विच ऑन होता है, एक मेन ऑन होता है। तो स्विच ऑन जो है यहाँ पर ये आपको सबसे पहले आएगा, मेन ऑन बाद में आएगा। तो स्टेप फोर में स्विच ऑन आया। तो फिर यहाँ पर देखिए जैसे इस मॉसफेट्स को स्विच ऑन सिग्नल मिलना आयो से, तो स्टेप 5 में इसने 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट सेकेंडरी जनरेट किया। तो ये जो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट स्टेप टू में जनरेट हुआ था ये प्राइमरी वोल्टेज था। स्टेप 5 में ये सेकेंडरी 3.3 वोल्ट 5 वोल्टेज जनरेट हुआ। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये पीसीयू वोल्टेज है, और ये हमारा 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारा स्विच वोल्टेज है। आगे हम चले स्टेप सिक्स में। तो स्टेप सिक्स में देखिए आयो ने आरएसएम रीसेट पीसीएच को दिया है। साथ ही साथ स्टेप सेवन में आयो ने पीएम पावर बटन का मतलब डीएनबीएस मॉन सिग्नल या फिर हाई लो हाई सिग्नल पीसीएच को मिला। तो जैसे ही पीसीएच को डीएनबीएस मॉन सिग्नल या पीएम पावर बटन मिलता है तो स्टेप 8 में इसने स्लिप S4, स्लिप S3 या फिर सस्बी सस्सी जनरेट करके आयो को दे दिया स्टेप 8 में। स्टेप 9 में फिर मेन ऑन वोल्टेज जनरेट हुआ। मेन ऑन वोल्टेज नहीं बल्कि मेन ऑन सिग्नल जनरेट होकर स्टेप डाउन टू को हिट कर रहा है। स्टेप डाउन टू को जैसे मेन ऑन मिलना, मतलब मेन ऑन क्या है, स्टेप डाउन टू मतलब यहाँ पर या तो पीसीएच सप्लाई सर्किट या फिर रैम सप्लाई सर्किट हम कह सकते हैं।
उसको ये जैसे मेन ऑन मिलता है तो मेन ऑन इसका एनेबलिंग सिग्नल है हमारा। यहाँ पर रैम सप्लाई वोल्टेज जो पीसीएच सप्लाई वोल्टेज होता है, वीटीटी वोल्टेज होता है, वो हमारा जनरेट हो जाता है मेन ऑन सिग्नल के थ्रू। तो स्टेप 10 में हम देख रहे हैं 1.05 वोल्ट पीसीएच या सीपीयू लिखा है। पीसीएच या सीपीयू का मतलब कि पीसीएच को भी वीटीटी वोल्टेज चाहिए और सीपीयू को भी वीटीटी वोल्टेज चाहिए। तो 1.05 वीटीटी वोल्टेज की बात की गई है। 1.5 वोल्ट DDR3 का मतलब ये रैम सप्लाई की बात की गई है। फिर 1.8 वोल्ट जो है ये सीपीयू PLL वोल्टेज की बात की गई है। तो ये सारे के सारे वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाते हैं स्टेप 10 में। स्टेप 11 में जब ये सारे वोल्टेज आउट हो गया तो आयो ने क्या किया, ग्राफिक्स ऑन सिग्नल जनरेट किया और फिर ये ग्राफिक्स कोर जो होता है, जो ग्राफिक्स कोर सेक्शन होता है उसकी आईसी को हिट किया ग्राफिक्स ऑन ने, मतलब ग्राफिक्स ऑन इनेबलिंग सिग्नल जैसे इसको मिला तो इसने ग्राफिक्स कोर वोल्टेज आउट कर दिया। तो स्टेप 12 में हमारा ग्राफिक्स कोर वोल्टेज आउट हो गया। स्टेप 11 में हमारे ग्राफिक्स कंट्रोलर आईसी को ग्राफिक्स ऑन सिग्नल मिला था। स्टेप 12 में ग्राफिक्स कोर वोल्टेज आउट हुआ। अब अगर आप स्टेप 13 की बात करें तो स्टेप 13 देखिए कहाँ बताया गया है। स्टेप 13 में फिर कहीं ना कहीं पावर गुड का कॉन्सेप्ट हो सकता है। हम देख रहे हैं स्टेप 13, स्टेप 12 यहाँ पे मिल गया, स्टेप 13 ये देखिए। स्टेप 13 में यहाँ पर देखिए पावर गुड, आयो को क्या मिल रहा है, होस्ट पावर गुड। तो ये देखिए मेन पावर गुड, ऑलवेज पावर गुड, सिस पावर गुड। अगर मतलब स्टेप डाउन 1 और स्टेप डाउन 2 ये सारे के सारे ओके हैं तो जितने भी यहाँ पर आईसी लगे हैं, स्टेप डाउन आईसी या फिर यहाँ पर पीसीएच सप्लाई कंट्रोलर या वीटीटी सप्लाई कंट्रोलर या फिर रैम सप्लाई कंट्रोलर जो होता है वो अपना अपना पावर गुड जनरेट करते हैं। पावर गुड जो होता है कंबाइन होकर के HWPG मतलब होस्ट पावर गुड बन करके आयो को मिला। जब आयो को होस्ट पावर गुड मिल जाता है तब जाकर के ये स्टेप 14 में VRON सिग्नल जनरेट करता है VRM सर्किट के लिए। VRM चिप को ये VRON सिग्नल मिलेगा तब जाके स्टेप 15 में CPU कोर वोल्टेज आउट होगा। जब CPU कोर वोल्टेज आउट हो जाएगा स्टेप 15 में तो स्टेप 16 में जो VRM आईसी है वो VRM पावर गुड जनरेट करेगी। VRM पावर गुड देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पीसीएच को भी जा रहा है और साथ ही साथ आयो को भी जा रहा है। तो स्टेप 16 में हमारा VRM पावर गुड जनरेट हुआ। VRM पावर गुड के थ्रू ये श्योर हुआ कि हाँ CPU कोर वोल्टेज ओके है। स्टेप 17 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए स्टेप 17 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्लॉक पावर गुड मतलब CPU कोर सेक्शन जो है मतलब VRM सर्किट जो है, VRM सर्किट के VRM चिप से ही क्लॉक पावर गुड आउट होकर के क्लॉक चिप को हिट करता है और क्लॉक चिप को जैसे ही क्लॉक पावर गुड मिला तो इसने स्टेप 18 में क्लॉक जनरेट करके प्रोसेसर को दे दिया। तो स्टेप 18 में एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लॉक ये प्रोसेसर को भी जा रहा है साथ ही साथ पूरे मदरबोर्ड को जा रहा है। तो स्टेप 18 में हमने देखा कि अब तक CPU पावर गुड का स्टेटस ओके है, सारे वोल्टेज बन चुके हैं, क्लॉक बन चुका है। अब आयो क्या करेगा, स्टेप 19 में इसी पावर ओके देगा पीसीएच को। अगर यहाँ पर साउथ बीच होता तो इसी पावर ओके साउथ बीच को भी जाता और नॉर्थ बीच को भी जाता, लेकिन यहाँ पे साउथ बीच नॉर्थ बीच तो है नहीं, केवल पीसीएच है। तो पीसीएच को स्टेप 19 में इसी पावर ओके मतलब आयो अपना पावर गुड देता है। जब हमारे पीसीएच को सारे के सारे पावर गुड मिल गए तब जाके स्टेप 20 में ये DRAM पावर गुड और 21 में CPU पावर गुड जनरेट करके प्रोसेसर को दिया। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो पावर गुड के जो 4 सीक्वेंस है, एक तो हमारा होस्ट पावर गुड जो कि आयो को मिलता है, सेकंड होता है हमारा VRM पावर गुड जो VRM चिप आउट करके आयो और पीसीएच को दे रहा है, थर्ड हमारा हो गया इसी पावर गुड या इसी पावर ओके जो आयो जनरेट करके पीसीएच को दे रहा है। फिर जब सारे पावर गुड या पावर ओके का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब जा करके हमारा पीसीएच जो है प्रोसेसर के लिए DRAM पावर गुड और CPU पावर गुड जनरेट करता है। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ बीच होता या साउथ बीच होता तो उस केस में साउथ बीच पावर गुड जनरेट करके CPU को देता और DRAM पावर गुड के लिए वो नॉर्थ बीच को हिट करता। तो यहाँ पर पीसीएच है तो पीसीएच से 2 पावर गुड निकल रहा है, एक DRAM पावर गुड एक CPU पावर गुड, ये जाकर के हमारे प्रोसेसर को मिल रहा है। DRAM पावर गुड प्रोसेसर को इसलिए मिल रहा है कि प्रोसेसर में ही मेमोरी कंट्रोलर इनबिल्ट है। जो रैम होता है, रैम सर्किट जो है वो हमारे प्रोसेसर से ही
इंटरफेस करता है। रैम स्लॉट जो है इसी से इंटरफेस करता है, प्रोसेसर से ही, जो पीसीएच मदरबोर्ड होते हैं। फिर फाइनली स्टेप 22 में जाकर के पीएलटी रीसेट आउट कर रहा है हमारा पीसीएच। पीएलटी रीसेट जो है वो प्रोसेसर को भी गया, साथ ही साथ आईओ चिप को भी जा रहा है। जब प्रोसेसर को पीएलटी रीसेट मिल गया तब जाकर के प्रोसेसर जो है अपना काम स्टार्ट करता है, वो एक्टिवेट होकर के बायोस से इंटरफेस करना स्टार्ट करता है। तो स्टेप 22 में हम देख रहे हैं कि इधर पीएलटी रीसेट गया। स्टेप 23 में क्या हो रहा है कि जो सीमोस ये हमारा पीसीएच है वो बायोस को इनेबल कर दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो CS मतलब ये बायोस का पिन नंबर 1 है। बायोस के पिन नंबर 1 को ये इनेबल कर देता है। बायोस के पिन नंबर 1 को इसलिए इनेबल कर देता है कि अब प्रोसेसर बायोस का डेटा से इंटरफेस स्टार्ट करेगा, तब जाके डिस्प्ले आएगा। तो ये हमारा पावर सीक्वेंस था। एक बार फिर से हम देखते हैं। स्टेप 1 में वोल्टिन का जो फाइनल आउटपुट है वो स्टेप डाउन 1, स्टेप डाउन 2 ग्राफिक्स कोर, सीपीयू कोर सर्किट पे जा रहा है। सीपीयू कोर मतलब वीआरएम सर्किट पे, ग्राफिक्स कोर सर्किट पे। स्टेप डाउन 2 का मतलब रैम सप्लाई सर्किट, पीसीएच सप्लाई सर्किट, वीटीटी सप्लाई सर्किट। स्टेप डाउन 1 का मतलब जो मेन स्टेप डाउन सर्किट है उसको जा रहा है। स्टेप 2 में स्टेप डाउन चिप जो है वो 3.3 वोल्ट जनरेट करवाता है, साथ ही साथ 5 वोल्ट जनरेट करवाता है, जिसको कि हम प्राइमरी स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम पावर बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो स्टेप 4 में से ऑन जा करके इस मॉसफेट्स को इनेबल करता है, तब जाकर के 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट होता है। स्टेप 6 में आईओ चिप RSM रीसेट देता है पीसीएच को। स्टेप 7 में आईओ चिप हाई सिग्नल देता है पीसीएच को, तब जाके पीसीएच का पावर मैनेजमेंट सेक्शन इनेबल होता है। पावर मैनेजमेंट सेक्शन के इनेबल होते ही पीसीएच जो है स्टेप 8 में स्लिप 3 और स्लिप 4 सिग्नल जनरेट कर देता है। तब जाके स्टेप 9 में हमारा जो आईओ है वो मेन ऑन सिग्नल जनरेट करता है। मेन ऑन सिग्नल के जनरेट होते ही रैम की सप्लाई, पीसीएच की सप्लाई, ये सारी की सारी सप्लाई ओके हो जाती है। तब जाके स्टेप 10 में सारे के सारे सप्लाई जनरेट हुए। जब ये सारे सप्लाई जनरेट हो गया तो स्टेप 11 में ग्राफिक्स ऑन सिग्नल ग्राफिक्स कंट्रोलर आईसी को मिला। तब जाके स्टेप 12 में ग्राफिक्स कोर वोल्टेज जनरेट हुआ। ये ग्राफिक्स कोर वोल्टेज भी प्रोसेसर को ही जाता है। स्टेप 13 में पावर गुड, ये सारे के सारे जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं तो ये सारे के सारे जो कंट्रोलर आईसी हैं वो पावर गुड जनरेट करते हैं। पावर गुड जो होता है वो एक साथ कंबाइन होकर के आईओ को मिलता है होस्ट पावर गुड के तौर पे। जब आईओ को होस्ट पावर गुड मिल जाता है स्टेप 13 में, तब जाके वीआरएम सिग्नल जनरेट करता है। वीआरएम सिग्नल के जनरेट होते ही स्टेप 15 में सीपीयू कोर वोल्टेज एक्टिव हो जाता है। सीपीयू कोर वोल्टेज अगर स्टेप ओके है तो स्टेप 16 में वीआरएम पावर गुड जनरेट होता है। वीआरएम पावर गुड आईओ को भी जा रहा है और पीसीएच को भी जा रहा है। साथ ही साथ स्टेप 17 में क्लॉक पावर गुड जनरेट होकर के क्लॉक को इनेबल करेगा। क्लॉक के इनेबल होते ही स्टेप 18 में क्लॉक जनरेटर आईसी पूरे मदरबोर्ड को क्लॉक दे देता है। तब जाकर के स्टेप 19 में इसी पावर ओके मिलता है आईओ से पीसीएच को। जब इसी पावर ओके स्टेप 19 में पीसीएच को मिल जाता है तो स्टेप 20 में डीरैम पावर गुड और स्टेप 21 में सीपीयू पावर गुड जनरेट करके पीसीएच सीपीयू को देगा। जब ये पावर गुड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जाके स्टेप 22 में सीपीयू पीएलटी रीसेट जनरेट करता है। पीएलटी रीसेट जनरेट करने के साथ ही स्टेप 23 में बायोस को इनेबल कर देता है। जो बायोस का चिप सेलेक्ट या चिप इनेबल पिन होता है उसको इनेबल करके बायोस को इनेबल कर देगा, ताकि अब सीपीयू बायोस के साथ इंटरफेस करना स्टार्ट करे और डिस्प्ले आ सके। तो ये हमारा पूरा का पूरा पावर सीक्वेंस है।